कहानी शुरू होती है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर लोजिन को दिखाया जाता है। लोजिन एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ था, लेकिन उसे खाने से बहुत ज़्यादा प्यार था और इसीलिए वो अलग अलग होटल्स में जाता और वहाँ के डिशेस को ट्राई करता था। कई साल हो चुके थे, लेकिन आज तक उसे अपने पसंद का खाना किसी भी होटल में नहीं मिला था। लेकिन इसके बावजूद भी उसे जिस भी होटल का खाना और मैनेजमेंट पसंद आता था, वह उस होटल को खरीद कर अपने होटल चैन में ऐड कर लेता था। आज जब वो एक होटल के डिश को मज़े से खा रहा था, तभी उसके पास में बैठा मैनेजर उससे बोलता है कि आप जितना टाइम खाना खाने में लगाते हैं, उतने टाइम में तो हम किसी दूसरे होटल को खरीद सकते हैं। और यह सुनते ही मिस्टर लोजिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे बोलते हैं, मेरे लिए खाने से बढ़कर कुछ भी नहीं। और फिर वो अपने मैनेजर की इस गलती के लिए उसे अपनी कंपनी से निकाल देते हैं। फिर जब लोजिन अपने ऑफिस से जाने लगता है, तो उसे पार्किंग में एक लड़की दिखाई देती है जो उसकी कार पर पागलों की तरह स्क्रैच किए जा रही थी। और इस लड़की का नाम था सिग्नम। दरअसल सिग्नम की दोस्त ने उसे सेकेंड फ्लोर पर और EQ7 पर स्क्रैच करने के लिए भेजा था और वो कार उसके दोस्त के बॉयफ्रेंड की थी, जिसने सिग्नम की दोस्त को धोखा दिया था। लेकिन जब सिग्नम को पता चलता है कि वो सेकेंड फ्लोर पर नहीं बल्कि थर्ड फ्लोर पर है और वो कार उसके दोस्त के बॉयफ्रेंड की नहीं बल्कि किसी और की है, तो वह मिस्टर लोजिन से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। वो स्क्रैच तो ठीक नहीं करती बल्कि दोबारा से स्क्रैच करके कार के बोनट पे दिल बना देती है। और यह देखकर लोजिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह उसके माथे पे कुछ लिखकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिग्नम अपने दोस्त और एक डॉग के साथ एक अपार्टमेंट में रहती है और वो एक 5 स्टार होटल में सेफ होती है। लेकिन सिग्नम द्वारा बनाया गया डिशेस किसी को भी पसंद नहीं आता था, क्योंकि सिग्नम हमेशा ट्रेडिशनल डिशेस बनाया करती थी। वहीं हम देखते हैं कि सिग्नम होटल के मैनेजर से प्यार करती थी और मैनेजर भी उसे काफ़ी टाइम से डेट कर रहा था। लेकिन आज जब सिग्नम अपने रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए बोलती है, तो उसका मैनेजर बोलता है, मुझे तुम्हारी जैसी पतली दुबली लड़की नहीं बल्कि मोटी ताजी खूबसूरत लड़कियाँ पसंद है। और सिग्नम को उसकी ये बातें बहुत बुरी लगती है। और तभी हम दूसरी तरफ मिस्टर लोजिन को देखते हैं, जो उसी होटल को विजिट करने आए होते हैं जहाँ की सिर्फ सिग्नम थी। होटल के सभी वर्कर्स को पता था कि मिस्टर लोजिन एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO हैं और वह इस होटल को अपने कंपनी से जोड़ने आए हैं और इसीलिए वह मिस्टर लोजिन को इम्प्रेस करने में लगे थे। मिस्टर लू अपने एम्प्लॉय और मैनेजर के साथ होटल के सभी कमरों को चेक करते हैं और इसके बाद होटल का सीनियर अपने होटल के सभी फेमस डिशेस को सर्व करते हैं। लेकिन मिस्टर लोजिन को थोड़ा भी पसंद नहीं आता और इसीलिए वह उसे उगल देते हैं और इसके बाद एक डिशेस लाकर मिस्टर लू को सर्व किया जाता है, लेकिन उन्हें कुछ भी पसंद नहीं आता। जिसके बाद उसका मैनेजर सिग्नम के पास जाता है और उसे बोलता है, क्या तुम कुछ ऐसा ट्रेडिशनल बना सकती हो जो मिस्टर लू को पसंद आए। तभी इसके सीनियर्स बोलते हैं, ये ठीक से सैलेड नहीं बना पाती तो खाना क्या खाक बनाएगी। और जिसके बाद सिग्नम किचन के सारे डिशेस को स्मेल करने लगती है और एक नया डिश तैयार करने में लग जाती है और फिर काफ़ी सोच समझकर एक डिश बनाती है। लेकिन अब तक उसे ये नहीं पता था कि वो डिश जिसके लिए बना रही है, ये वही आदमी है जिसके कार के बोनट पे उसने स्क्रैच किया था। सिग्नम के डिश को टेस्ट करते ही मिस्टर लू के तोते उड़ जाते हैं। मिस्टर लू भी एक बहुत अच्छे से होते हैं और इसीलिए उन्हें इस डिश में हर एक चीज़ का टेस्ट आ रहा था जिसे सिग्नम ने अपने डिश में इस्तेमाल किया था। मिस्टर लू उंगलियां चाट चाट कर उस डिश को ख़त्म कर देते हैं। होटल्स के सारे शेफ इवन मैनेजर भी सिग्नम की डिश के लिए उसे खूब बधाइयाँ देते हैं। और इधर मिस्टर लू अपने असिस्टेंट से बोलते हैं, मेरे सारे मीटिंग्स कैंसिल कर दो और अब मैं यहीं खाऊंगा और यहीं रहूँगा। लेकिन दूसरी तरफ सिग्नम बहुत ज़्यादा दुखी थी, क्योंकि आज सिग्नम का ब्रेकअप हो गया था। सिग्नम होटल के छत पे जाकर ड्रिंक करने लगती है और तभी वहाँ से नीचे गिर जाती है। गिरने की आवाज़ सुनकर मिस्टर लू जब अपने बालकनी में जाते हैं, तो वहाँ पे सिग्नम को देखकर उससे पूछते हैं कि तुम मेरे बालकनी में क्या कर रही हो। अभी रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। लेकिन सिग्नम तो बहुत ज़्यादा नशे में होती है। वो मिस्टर लू को मैनेजर समझकर उनके पैरों को पकड़ने लगती है और वह उससे बोलती है, तुमने मुझे डंप क्यों किया, क्या मैं तुम्हें इतनी बदसूरत दिखती हूँ। इतना बोलकर सिग्नम नशे की हालत में वहीं सो जाती है। जिसके बाद मिस्टर लू से सूटकेस में बंद करके उसे लिफ्ट में छोड़ देते हैं। होटल की वर्कर जब सिग्नम को सूटकेस में देखती है तो वो मिस्टर लू को उसके साथ मिसबिहेव करने का सोचकर उसे पुलिस से अरेस्ट करवा देती हैं।
और पुलिस मिस्टर लू को जेल में बंद कर देता है। इसके बाद मिस्टर लू का वर्कर और सिग्नम की दोस्त आती हैं और मिस्टर लू का बेल करवा देती हैं। सिग्नम भी मिस्टर लू को वापस छुड़ाने आई थी और वहाँ पे सिग्नम की दोस्त उसकी तरफ से माफी मांगती है। इसके बाद जैसे ही वो दोनों जाने लगते हैं तभी सिग्नम मिस्टर लू से कहती है कि आप कुत्ते की पॉटी पे खड़े हो। और तभी मिस्टर लू का असिस्टेंट वहाँ कार लेके आता है और मिस्टर लू अपना शूज वहीं रखकर भाग जाते हैं। और तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिग्नम एक बच्चे के छाते को उतार रही थी जिसे किसी बदमाश बच्चे ने उस छत्ते में घुसेड़ दिया था और वो छाता मधुमक्खियों की छत्ते में फंसा था। और उसी दौरान ये मधुमक्खियाँ उनके ऊपर हमला कर देती है जिससे कि सभी बच्चे और सिग्नम वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो मधुमक्खियाँ पास से गुजर रहे मिस्टर लू को काट लेती हैं। मधुमक्खियों ने मिस्टर लू के चेहरे पर काट कर उसे बुरी तरह से सुझा दिया था और इसीलिए सिग्नम उनसे फिर से एक बार माफी मांगती है। मिस्टर लू अपने असिस्टेंट से बोलकर उसे एक घड़ी देने को बोलते हैं जिससे कि सिग्नम जैसे ही उनके करीब आए तो वह तुरंत अलर्ट हो जाए। लेकिन मिस्टर लू को अब भी यह पता नहीं था कि वो जिसके खाने का दीवाना है उसे और कोई नहीं बल्कि सिग्नम बनाती है। और दूसरी तरफ सिग्नम को भी ये नहीं पता था उसके खाने का जो सबसे बड़ा दीवाना था वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर लू है। इधर सारा टाइम मिस्टर लू नए नए डिशेस ऑर्डर करते रहते थे और सिग्नम वो सारे नए नए डिशेस बनाकर उन्हें भेजती थी। सिग्नम एक के बाद एक स्पेशल डिशेस को बनाकर मिस्टर लू को बहुत अच्छे तरीके से सर्व करती थी और दूसरी तरफ मिस्टर लू भी उसके खाने को बहुत चाव से खाते थे। और फिर एक दिन होटल का मैनेजर सिग्नम से मिलने जाता है और उससे बोलता है अब मुझे चर्बी वाली लड़कियां नहीं पसंद है और मैं अब जिम जाने लगा हूँ और मुझे अब पतली लड़कियां पसंद है, जरा मेरे चेस्ट को छूकर तो देखो। फिर वह सिग्नम से बोलता है क्यों ना आज रात तो मेरे घर चलो। तभी सिग्नम उसे वहाँ गंदी गंदी गालियाँ सुनाकर वहाँ से भगा देती है और इसके बाद वह वहाँ से चली जाती है। जब वह घर जाती है तो अपने दोस्त से बताती है आजकल मुझे काफी ज्यादा काम करना पड़ रहा है क्योंकि मैं अपने होटल के होने वाले नए मालिक को अपने डिशेस से इम्प्रेस करना चाहती हूँ ताकि वो मुझे होटल का सीनियर शेफ बना दे। और तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स मिस्टर लू का इंटरव्यू ले रहे होते हैं और यहीं पे सिग्नम को ये पता चल जाता है कि वो आज तक जिसे परेशान करती आ रही है वही उसके होटल के न्यू ओनर है और इसीलिए वो आज मिस्टर लू के डिशेस में भर भर के मिर्च मसाला का यूज करती है जिसे खाने के बाद मिस्टर लू की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन उसे खाने का टेस्ट भी बहुत पसंद आ रहा था और मिस्टर लू रुकने का नाम ही नहीं लेते और लास्ट में सिग्नम अपनी तरफ से एक डिजर्ट सर्व करती है जो कि उसने मिस्टर लू के खाने के फेवरेट चीज़ों को मिलाकर बनाया था। मिस्टर लू को आज का बनाया गया डिजर्ट बहुत पसंद आता है। डिजर्ट को खाने के बाद मिस्टर लू शेफ से मिलने के लिए उतावले हो जाते हैं जो अब तक उसके लिए डिलीशियस खाना बना रही थी। लेकिन सिग्नम उनके सामने जाने से मना कर देती है जिससे कि मिस्टर लू से मिलने किचन में चले जाते हैं। लेकिन सिग्नम उनके सामने नहीं आती और वहां से भाग जाती है क्योंकि सिग्नम को डर था कि अगर उसने उसे देख लिया तो वो उसे काम से निकाल देगा। थोड़ी देर के बाद मिस्टर लू जब वॉशरूम जाते हैं तभी वहां पे कोई स्पून गिरा देता है और उसे वापस से उठा लेता है जिसके बाद मिस्टर लू चोर समझकर टॉयलेट का दरवाजा बंद करके वहीं पास छिप जाते हैं। और तभी इस टॉयलेट से सिग्नम निकलकर भागने लगती है और तभी मिस्टर लू उसे पकड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गई, मुझे पता क्यों नहीं लगा और तुम्हारी घड़ी क्यों बंद है। जिस पर सिग्नम बोलती है शायद इसकी बैटरी डाउन हो गई। और तभी वहाँ पे एक आदमी इंटर करता है तभी सिग्नम वहाँ से भाग जाती है। लेकिन लू सिग्नम की शेफ वाली ड्रेस को देखकर समझ जाता है कि ये वही शेफ है जो अब तक उसके लिए डिशेस बना रही थी और इसीलिए सिग्नम जब अगले दिन काम पर आती है तो मिस्टर लू उसे बिना बताए किचन में मिलने चला आता है और उससे बोलता है कि अब तक तुमने मेरे साथ जो भी किया वो सब इत्तेफाक था या फिर तुमने जानबूझकर किया। जिस पर सिग्नम अपना मुंह बनाते हुए बोलती है कि मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद मिस्टर लू उसे केक बनाने का बोलकर वहां से चले जाते हैं। और तभी लू जब आराम से बैठकर केक के मजे ले रहा था तभी उसे उसके फादर का कॉल आता है। वो उसे बोलते हैं तुम अभी तक वहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से डील फाइनल करके किसी दूसरे होटल के लिए निकलो। और तभी मिस्टर लू अपने डैड की बात सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि अब उसे सिग्नम के हाथों का खाना खाने में बहुत ज़्यादा मजा आने लगा था। और अगले दिन जब वो सिग्नम को फ़ोन करके खाना बनाने के लिए बोलता है और तभी मिस्टर लू को पता चलता है कि आज सिग्नम छुट्टी पे है और इसीलिए मिस्टर लू ग्रोसरी का सारा सामान लेकर सिग्नम के घर पे पहुंच जाते हैं। जब मिस्टर लू सिग्नम के रूम में एंटर करते हैं तभी वह देखते हैं कि सिग्नम ने अपने फ्लैट का हाल बहुत बुरा कर रखा है और वहाँ पे सिग्नम का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। मिस्टर लू कपड़े उपड़े हटाकर वहीं पे बैठ जाते हैं और तभी वह टेबल के ऊपर किताबें लगाकर उसे थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं
ताकि वो आराम से बैठकर वहाँ पे खाना खा सकें। मिस्टर लू ने सिग्नम को लॉबस्टर बनाने के लिए ला कर दिया था। सिग्नम अपने तरफ से पूरे दिल लगाकर डिश बनाती है और फिर उसे सर्व करती है। और जब सिग्नम उसके साथ खाने के लिए बैठती है तभी मिस्टर लू बताते हैं, मैं अकेला खाना बैठ के खाता हूँ और इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद सिग्नम अपना खाना लेके किचन में चली जाती है और वह मिस्टर लू से पूछती है, क्या तुम अपने घर वालों के साथ भी खाना खाना नहीं पसंद करते? और तभी मिस्टर लू कहते हैं, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारा नहाना पर्सनल है, उसी तरह मेरे लिए खाना मेरे लिए पर्सनल है और मैं दूसरों के सामने खाना नहीं खा सकता। और थोड़ी देर बाद जब सिग्नम अपना खाना खत्म करके आती है तो तभी वह देखती है कि मिस्टर लू वहीं पास खाना खा के सो गए हैं। और अगले दिन जब मिस्टर लू की आंख खुलती है तब उन्हें एहसास होता है कि कल रात उनकी आंख यहीं लग गई थी। जब वो सिग्नम को ढूंढते हुए उसके कमरे तक जाते हैं तभी वह देखते हैं कि सिग्नम अभी तक सो रही है। अब हर रोज मिस्टर लू ग्रोसरी का सारा सामान लेकर सिग्नम के घर पहुंच जाते थे और सिग्नम को खाना बनाने के लिए बोलते थे और फिर खाना खाने के बाद वह उसी के घर पे सो जाते थे। और इस तरह से करते हुए उन्हें कई दिन गुजर गए। अब सिग्नम भी उन्हें हर रोज नए नए डिशेस बना के खिलाती थी। और एक दिन मिस्टर लू जब सिग्नम के अपार्टमेंट में बैठे थे तो वह देखते हैं कि बाहर बहुत तेज बारिश होने लग गई है और सिग्नम के घर में लीकेज हो रहा था और इसीलिए वो लोग वहाँ पे छाता लेके बैठ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब इंजॉय करते हैं। और तभी अगले दिन मिस्टर लू ना तो सिग्नम के घर जाते हैं और ना ही वो होटल में होते हैं। जिसके बाद वो अपने दोस्त से मिलकर मिस्टर लू के घर पहुंच जाती है। और तभी मिस्टर लू का असिस्टेंट सिग्नम और उसके दोस्त को वहीं गेट पे रोक देता है, लेकिन सिग्नम उसकी कोई बात नहीं सुनती और वह जबरदस्ती घर के अंदर घुस जाती है और दौड़ते हुए मिस्टर लू के पास चली जाती है। और जब सिग्नम वहाँ देखती है कि एक लड़की मिस्टर लू को खाना सर्व कर रही है तभी वह उससे पूछती है कि ये कौन है, जिस पर मिस्टर लू उसे बताते हैं कि ये मेरी पर्सनल शेफ लिंग है। और तभी लिन उसे बताती है कि मैं पिछले 7 साल की इनकी पर्सनल शेफ हूँ। और फिर मिस्टर लू सिग्नम को बताते हैं कि मेरी पर्सनल शेफ कुछ दिन के लिए छुट्टी पर थी और इसी वजह से मैं तुम्हारे पास कुछ दिनों से खाने के लिए आ रहा था। और इसके बाद सिग्नम वहाँ से गुस्से में चली जाती है। और अगले दिन सिग्नम जब किचन के होटल में काम कर रही थी तभी मिस्टर लू की पर्सनल शेफ उससे आके पूछती है कि तुम ये काम कब से कर रही हो। तभी सिग्नम बताती है, मैं ये काम 5 साल से कर रही हूँ। तभी वह उससे बोलती है, अभी तुम मेरे सामने एकदम बच्ची हो और मिस्टर लू को तुम्हारे हाथ का खाना काफी पसंद है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। हफ्ते में 5 दिन मैं और 2 दिन तुम उनके लिए खाना बनाओगी। वो मिस्टर लू को किस दिन क्या खिलाना है उसकी लिस्ट बनाकर सिग्नम को दे देती है और ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन सिग्नम उस लिस्ट को फाड़ के फेंक देती है और गुस्से से एकदम लाल हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके अलावा कोई और मिस्टर लू के लिए खाना बनाए। और तभी अगले दिन जब सिग्नम काम पर वापस आती है तभी वहाँ पे उनका सीनियर शेफ आता है और अपने सारे शेफ को बताता है कि अब तुम लोग खाना बनाना बंद कर दो। अब इस होटल को वेन ग्रुप ने अपने अंडर में ले लिया है और उन्हें तुमसे अच्छे शेफ चाहिए और इसीलिए उन्होंने हम सबको फायर कर दिया है। और तभी वहीं पे मिस्टर लू भी आ जाते हैं, जिसे देखकर सिग्नम किचन में जाती है और वहाँ पे अपने सारे सामान को कलेक्ट करने लगती है। और तभी मिस्टर लू उसके पास जाते हैं। तभी सिग्नम पूछती है, क्या तुमने सभी लोग को फायर कर दिया? और मिस्टर लू का जवाब आता है, हाँ, क्योंकि अब मैं इस होटल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बुटीक होटल बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें मैं तुम्हें अपना बिजनेस असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ। तभी सिग्नम मिस्टर लू से कहती है, तुम एक साथ सभी के हाथों का डिश नहीं खा सकते, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और क्या हम सभी तुम्हारे इंटरनेशनल होटल के लिए काम नहीं कर सकते? तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग है भी या नहीं? तुम सबको कैसे फायर कर सकते हो? जिस पर मिस्टर लू बोलते हैं, मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता हूँ, मेरा काम है लोगों को फायर करके उनके जगह पे और अच्छे लोगों को लाना, और मैं फालतू के इमोशंस के चलते फालतू के लोगों को अपने पास रखकर अपना नुकसान नहीं करा सकता। और इसके बाद सिग्नम मुझसे कहती है, मैं तुम्हारे जैसे इमोशनलेस लड़के के साथ कभी भी काम करना नहीं चाहूँगी और तुम कोई आदमी नहीं बल्कि एक सुअर हो। और इसके बाद सिग्नम वहाँ से रोते हुए चली जाती है। सिग्नम अब बेरोजगार हो जाती है और वो बहुत दुखी रहने लगी थी। और दूसरी तरफ मिस्टर लू को भी सिग्नम की याद सताने लगी थी। और इसके बाद मिस्टर लू संघाई से यूके के लिए निकल जाते हैं। और ये बात जब सिग्नम को पता चलता है तो वो अपने दोस्त के सामने बहुत रोती है और वो अपने दोस्त को बताती है कि मैंने मिस्टर लू की बहुत ज़्यादा बेइज्जती की और मिस्टर लू इस दुनिया में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और काश मैं उसे बता पाती कि मैं उसे कितना पसंद करती हूँ। मैं मिस्टर लू के बारे में सोच सोच के पागल हुए जा रही हूँ। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर लू लंदन पहुँच गए थे, जहाँ पे उनकी पर्सनल शेफ उनके लिए खाना लाती हैं। तो वो खाने के ऊपर टूटने के बजाय काफ़ी उदास बैठे हुए होते हैं
लिंग उसे खाना खाने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन जब मिस्टर लू अपने डैड से मिलते हैं तो उसके डैड पूछते हैं कि तुम्हारे साथ शंघाई में क्या हुआ था और मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि अपने काम को कभी दिल तक ना पहुँचने देना। तभी मिस्टर लू अपने डैड से बोलते हैं, कई दिनों से हम लोगों ने एक दूसरे के साथ बैठकर खाना नहीं खाया, तो आइए एक साथ बैठकर हम लोग डिनर करते हैं। और जब वो दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं तभी मिस्टर लू अपने डैड से पूछते हैं, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया था? जिस पर उसके डैड बताते हैं, मैंने तुम्हारी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार किया था और अब तुम्हारे माँ के गुजर जाने के बाद मैं केवल तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ। और जिसके बाद मिस्टर लू अपने असिस्टेंट के पास फ़ोन करके बोलता है, हम न्यूयॉर्क जाने से पहले शंघाई जाएंगे। इधर सिग्नम काम की तलाश में रोड पे घूम रही थी और उसके साथ उसका डॉग भी होता है। अब सिग्नम के पास पैसे नहीं होते और इसीलिए वह मिस्टर लू के वॉच को बेचने जाती है और वो वॉच तभी बजने लगता है और तभी उसे मिस्टर लू की कार दिखाई देती है। वो मिस्टर लू को देखते ही वहाँ से टैक्सी लेकर भाग जाती है। वो उससे बचने के लिए एक सब्जी मार्केट के अंदर भाग जाती है ताकि मिस्टर लू से अपना पीछा छुड़ा सके। और तभी मिस्टर लू उसे ढूंढते हुए उस मार्केट में आ जाते हैं और जब वह सिग्नम को ढूंढ ही रहे होते हैं तभी उसका डॉग मिल जाता है। वो उसके डॉग से रिक्वेस्ट करते हैं, तुम प्लीज़ मुझे सिग्नम तक ले चलो। जिसके बाद उसका डॉग मिस्टर लू को सिग्नम के पास ले जाता है, लेकिन सिग्नम खुद को एक ट्रांसपेरेंट कमरे में लॉक कर लेती है। और तभी मिस्टर लू बोलते हैं, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन वो बोलती है, बाहर में जाओ, मैं नहीं खोलूंगी और तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम अब जाके अपने पर्सनल शेफ के पास जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बनाने वाली। जिस पर मिस्टर लू से बोलते हैं, तुम मेरे लिए शेफ नहीं बल्कि उससे बढ़कर हो, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और मैं तुम्हें अब बहुत पसंद करने लगा हूँ, तो प्लीज़ अब दरवाज़ा खोल दो। और इसके बाद सिग्नम शर्माने लगती है और मिस्टर लू से बोलती है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ? इसका जवाब जब तुम दोगे तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी। तभी मिस्टर लू बोलते हैं, हाँ तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। और तभी सिग्नम ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद मिस्टर लू सिग्नम को लेकर उसके फ्लैट के पास वाले बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर बैठकर वो दोनों सनसेट को देखते हैं क्योंकि सिग्नम को वहाँ पे बैठकर उगते हुए सूरज को देखने का काफ़ी मन था। और यहाँ पे वो दोनों अपने फीलिंग्स को शेयर करते हैं और ये प्यारी सी मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्यारी सी मूवी का एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं सानेंद्र अपने चैनल KNC ड्रामा जोन पर ऐसे ही प्यारी मूवी का एक्सप्लेनेशन लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे दोस्तों।